नमस्कार साथियों। इस समय पूरे देश भर में चर्चाएं हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होंगे या फिर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई और बनेंगे। उस समय पीएम मोदी और शाह को किसी नए प्लानिंग में जुटे हुए, ये पूरी नई जो प्लानिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और शाह, ये बहुत जल्दी लोकसभा का चुनाव कराने का है और इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। दिल्ली में इस बात के जोरों से चर्चा है, जो पीएमओ ऑफिस के जो कुछ करीबी जो अधिकारी है या फिर जो नेता हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हैं, उनके भीतर ये चर्चाएं हैं कि 22 जनवरी को, यानी अगले महीने 2024 के 22 जनवरी को जब राम मंदिर भव्य उद्घाटन राम मंदिर के अयोध्या के भीतर जब होना है, उसके 4 दिन बाद गणतंत्र दिवस है देश में, रिपब्लिक डे के बाद कभी भी, यानी 1, 2 दिन 3 दिन के भीतर कभी भी नरेंद्र मोदी जी कभी भी देश में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये फैसला क्या है? लोकसभा का जल्दी चुनाव का। अब तक जो अप्रैल और मई में जो चुनाव हो रहे थे, 23 मई को फैसला आया था पिछले 2019 में। इस बार जो है वो मोदी और शाह की जो प्रयास है कि ये चुनाव अप्रैल मई के महीने के बजाय मार्च महीने तक समाप्त कर दिया जाएगा, यानी 1.5-2 महीने पहले ही चुनाव कराने का पीछे प्लान है। और इसके पीछे का पूरा खेल क्या है? अब एक बात और देखिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर ध्यान दीजिएगा तो 11 अप्रैल से 19 मई तक 2019 कई फेज में मतदान हुआ था, वोटिंग हुआ था पूरे देश के भर के भीतर। और फिर 23 मई को 23 को मई को जो उसको नतीजा आ गया था, रिजल्ट आ गया था और पीएम फिर से नरेंद्र मोदी बने। अब इसको जो है सो अप्रैल मई के बजाय इस बार अप्रैल तक नतीजे लाने की प्रयास है, उसके पीछे मार्च में चुनाव और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट घोषित हो जाए। लोकसभा चुनाव 2024 के पीछे ये पूरा प्लान चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिना बेवजह कुछ ऐसे करते नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, कुछ ना कुछ वो नया अचीव करना चाहते हैं। और इस बार भी जो कर रहे हैं वो लोग, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है, वो भी इस वीडियो के भीतर हम चर्चा करेंगे। लेकिन 22 जनवरी को जो अयोध्या के भीतर जो राम मंदिर की भव्य उद्घाटन होने वाले हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का क्या नया प्लान है? 22 जनवरी को जब अयोध्या में 2024 में जब काफी बम्पर प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि उनके जो आप ये भी कह सकते हैं उनके जो पहले के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधान सेक्रेटरी भूपेंद्र मिश्रा, उनके ही अगुवाई में ये पूरा मंदिर बन रहा है और बहुत तेजी लाया गया है उसको कंस्ट्रक्शन में। और योगी आदित्यनाथ आज के समय में दिल्ली में काफी बातचीत हुए तैयारी को भी लेकर के। और जो खबरें आ रही है कि 7,000 वीआईपी यानी 7,000 वीआईपी को न्योता दिया गया है, निमंत्रण भेजा जा रहा है कि देश के हर एक बड़े बड़े, जैसे कि आप सोच लिए क्रिकेट जगत से तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, या तमाम सारे क्रिकेटर्स को भी बुलाया जाएगा। अगर फिल्म जगत में देखिएगा तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है, अक्षय कुमार, अजय देवगन और भी कई सारे लोग हैं, और कंगना रनौत भी हैं इसके अलावा, और बहुत सारे लोग हैं। और एक बात और कि फिल्म जगत के भीतर क्रिकेटर्स आशा भोसले साहब को भी मोदी जी का भी कहीं ना कहीं शायद उनको निमंत्रण भेजा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जो बॉलीवुड के सिंगर हैं और नेता भी, अभिनेता मतलब अभिनेत्रियां जो हैं, और इसके अलावा पूरे इंडस्ट्री के भीतर मुकेश अंबानी साहब होंगे, रतन टाटा साहब होंगे, आनंद महिंद्रा होंगे, सारे लोगों को निमंत्रण जाएगा। एक बहुत भव्य तैयारी है राम मंदिर जब जनवरी में के महीने 22 जनवरी को जब पूरा शोकेस करना चाहते हैं पीएम मोदी अयोध्या के भीतर, और पूरे देश में इसके बाद मतलब थोड़ी बहुत फेरबदल होंगे। अब फिर एक माहौल जो होगा जो हिंदी पट्टी क्षेत्र में, जिसको बार बार पीएम मोदी जीत रहे हैं। एक बात और कि जो हिंदी हार्टलैंड को किस तरीके से पीएम मोदी ने 7-8 सालों में हिंदू हार्टलैंड में कन्वर्ट कर दिया, हिंदी को हिंदू में, यहीं पे सबसे ज्यादा जो है 22 जनवरी का पूरा प्रभाव होने वाला है। अब बात होता है कि
क्या पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी का जो सबसे बड़ा कार्ड है इस समय, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीतर चला, जो ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा था, जो धरातल पे हकीकत दिख रही थी, चाहे वो पत्रकार के सर्वे हो या फिर अल्टरनेट के अलग अलग सर्वे हो या फिर उसके जैसे भी हो, लेकिन उसके सारे के उलट नतीजा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आया। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था, एक ही कारण था, वो कारण और कार्ड एक था, वो हिंदुत्व का, जो अंदर अंदर जो लहर है हिंदुत्व का। इस बार जो राम मंदिर का जो लहर है, ऐसे बाबाओं को भी बुलाया जा रहा है उसमें, जो हो सकता है 2024 में अलग अलग हिंदी भाषी राज्य के भीतर वो उम्मीदवार हो सकते हैं। जैसे बाबा बालकनाथ को अभी चर्चा चल रही है, बाल मुकुंद आचार्य को दिख रहा है, ये योगी जी को दिख रहे हैं, किस तरीके से जो है वो मध्य प्रदेश भीतर हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हिंदुत्व का एक कहीं ना कहीं कार्ड पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है। इस पूरे हिंदुत्व वेव को पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के भीतर, हरियाणा, इस सब जगह, झारखंड के भीतर भी, ये पूरा जो क्षेत्र है जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ करीब करीब 200 से ज्यादा सीटें हैं। यहीं पे भाजपा का ध्यान है और शायद इसीलिए राम मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद, भव्य उद्घाटन के तुरंत बाद और 26 जनवरी बीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी कभी भी कह सकते हैं कि इलेक्शन पिछले बार की तरह पहले हो जाएगा, यानी जो डेट थे मई की जगह अब मार्च अप्रैल में हो जाएगी, ऐसे खबरें चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव पूरा फाइनल है प्लान। अब जो मई में चुनाव होना था, वो जो वोटिंग होनी थी, फिर फैसला आना था, उसको अब मार्च में नरेंद्र मोदी जी लाने वाले हैं, यानी 2 महीने पहले चुनाव कराने वाले। उसके पीछे जो एक और कारण है कि जो रिपोर्ट है नड्डा, शाह जी की, मोदी जी की, गुजरात लॉबी की भी सारी सहमति है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीतर एक बात साबित कर दी है कि नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व कार्ड अभी भी असरदार है और उसके कार्ड कांग्रेस के पास नहीं है, राहुल गांधी के पास नहीं है। राहुल के परिवार, राहुल कांग्रेस पार्टी इसका कार्ड नहीं ढूंढ पा रहे। उत्तर भारत के भीतर हर बार कांग्रेस आ रहे, हिमाचल अपवादें मिल रहे हैं, इसके पीछे और की वजह है, लेकिन दक्षिण भारत के भीतर यही राहुल गांधी को, गांधी परिवार साहब को बहुत कामयाबी मिली। चाहे कर्नाटक की बात कर ले, केरल कर ले या फिर तेलंगाना की बात कर ले, पूरा एक अच्छा रिजल्ट साउथ इंडिया में कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस जो है बहुत कामयाब है। उत्तर भारत के भीतर हिंदुत्व का, हिंदी पट्टी क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र में ये मोदी जी का कार्ड चल रहा है। मोदी जी को जितनी जो सफलता मिल रही है, इतनी % बहुमत मिल रही है, इसी को दोहराने की प्रयास है। और ज्यादा से ज्यादा योगी, बाबा बालकनाथ, कई मठाधीश संत आपको दिख जाएंगे भगवा वस्त्र में चुनाव लड़ते हुए इस लोकसभा चुनाव में। कई मंत्री भी बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री तक बन सकते, कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकते हैं। इसके पीछे जो पहला कारण है कि हिंदुत्व को वेव को आगे बढ़ा, और भाजपा को अभी भी लगता है इस कार्ड का कहीं ना कहीं अंदर करंट है। ये ध्रुवीकरण और तेज होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जो राम मंदिर को लेकर के जो राजनीतिक है भाजपा की और आरएसएस की, वो कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाएगा। एक और बात है कि क्या आप ये भी सोच सकते हैं कि अमित शाह जी, जो उनकी जो एक अलग सोच है कि वैसे ही इंडिया अलायंस डिले हो चुका काफी, क्योंकि पिछले 3 महीने के भीतर इंडिया अलायंस की कोई भी बैठक ही नहीं हुई। पहली बैठक पटना में हुई थी, फिर मुंबई में भी बैठक हुई, लेकिन जैसे चुनाव का समय आया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, पिछले 3 महीनों के भीतर आप ध्यान दीजिएगा इंडिया अलायंस की एक भी बैठक नहीं हुई। यानी जो यूनाइटेड अपोजिशन थे, जिनमें सारे नेता थे, मिले हुए थे, वो नहीं मिले, उनकी बैठक नहीं हुई। अब अमित शाह साहब को लगता है, गृह मंत्री साहब को, चाणक्य को, कि इंडिया अलायंस को अब कम से कम समय देना चाहिए, यानी केवल जनवरी दिसंबर तो 15-20 दिन ये बचा है, और 17 दिसंबर का इंडिया अलायंस की जो बैठक है, और नेक्स्ट बैठक जनवरी में होगी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, यानी 3-4 महीने का जो समय होगा। अमित शाह, चाणक्य, देश के चाणक्य, ये चाहते हैं कि इंडिया अलायंस को बहुत कम समय मिले अपनी तैयारी के लिए, केवल 1 महीने का समय मिले। अगर जनवरी के अंत में अगर भारत देश में इलेक्शन की नोटिफिकेशन हो जाए, अनाउंस हो जाए कि मार्च में होंगे, अप्रैल में नहीं, तो फिर इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं जो उसके भीतर जो एक पूरी
ममता बनर्जी, नीतीश कुमार में, शरद पवार में, राहुल गांधी के भीतर, केजरीवाल साहब में, अखिलेश यादव, इस सारे के बीच जो एक असमंजस होगा उसको कम करने की सोच है, उस मतलब उनको सही से मौका नहीं मिल सके अपनी तैयारी में, यही चाणक्य की नीति है 2 महीना पहले चुनाव कराने की। अगर जनवरी के अंत महीने में इलेक्शन कमीशन अगर नोटिफिकेशन जारी करती है तो क्या एक 1.5 महीने के अंदर मतदान हो जाएगा? क्या इन 1.5 महीनों के समय में भारत देश में लोकसभा का इलेक्शन कराया जा सकता है पूरे देश के भीतर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव है? ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? अगर आप 1998 यानी 1 जनवरी जब यानी 1998 में 1 जनवरी को 98 को जो है सो इलेक्शन अनाउंस किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन जनवरी के महीने में, और फरवरी के महीने में 16 फरवरी, 12 तारीख और 28 तारीख, ये 3 दिन में पूरे देश भर में चुनाव हो जाता है। यानी जनवरी के महीने में लोकसभा चुनाव को 1998 में नोटिफिकेशन जारी होता है चुनाव का, लोकसभा चुनाव का फरवरी में चुनाव हो जाता है 12, 16 और 28 फरवरी को, और 1.5-2 महीने के भीतर चुनाव हो सकता है। ऐसे कई और भी एग्जाम्पल हैं। ये 1998 के 77 के भीतर भी ऐसा हुआ था, मैं एक वीडियो भी बनाए थे। तो 1.5 महीने के भीतर जो है चुनाव आयोग इलेक्शन करा सकती है, ये संभव है। और आखिरी 3 महीने के भीतर अगर उनको इलेक्शन को पहले करवाना है तो राष्ट्रपति की भी इसकी जरूरत नहीं है, लोकसभा में भी भंग नहीं करना है, चुनाव आयोग ही फैसला कर सकता है, ऐसा प्रोविजन है, प्रावधान है। चुनाव आयोग आज के समय में जो है किसके इशारे पे चलते हैं, अब सबको पता है कि किसका इशारा वो सुनते हैं, किसका मानते हैं। ये जो पूरी प्लानिंग चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की, जो इंडिया अलायंस पे जो ये कर रहे हैं, जो ये इसकी काट एक ही है कि इंडिया अलायंस को आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना, आप सीधे फैसला करें। 17 तारीख को जो बैठक होंगे इंडिया अलायंस की, उसमें सीधे सीटों का वो बंटवारा कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, वो अपना रैलियां शुरू करे, संवाद बढ़ाएं। अब डिस्कशन का समय नहीं रहा। अगर इंडिया अलायंस बार बार डिस्कशन के चक्कर में रहे और चाय बिस्कुट खाने के चक्कर में रही बैठकें होती रहे, तो फिर इस बार भी बाजी निकल जाएगी। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी बात जो है इंडिया अलायंस के लिए, जिसके लिए मोदी जो घबरा है, जो वोट शेयरिंग है, आज के समय में भी देखिए इंडिया अलायंस यानी अपोजिशन के जो है उसके पास वोट शेयरिंग ज्यादा है, करीब 62% के आसपास। पीएम मोदी की जो भाजपा की जो है, जो एनडीए के जो है बहुत बारे सहयोगी बचे ना उद्धव ठाकरे बचे, ना नीतीश कुमार बिहार में बचे, तो बीजेपी की वोट शेयरिंग जो है वो 37-8% ही है। इंडिया अलायंस के पास वोट शेयर ज्यादा है, लेकिन इंडिया अलायंस को एक छत के भीतर लाना ये बड़ा मुश्किल है। सीटों का बंटवारा करना, इसमें पेच फंस सकता है, और इस सारे काम 1 महीने के भीतर करना है, क्या संभव हो पाएगा? चुनाव में हार जीत के भीतर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात एक जो निर्णायक होंगे कि जो भी बात, चाहे भाजपा जीते या फिर एनडीए या फिर इंडिया अलायंस, जो तेजी से फैसला लेगा, काफी तेजी से उस पर इंप्लीमेंट करेगा, क्विक डिसीजन, फास्ट एग्जीक्यूशन अगर करेगा, उसको तुरंत फैसला लेगा, तुरंत लागू अगर करेगा, तो वही निर्णायक होगा जीत के भीतर। अब देखिए इंडिया अलायंस 17 दिसंबर को किस तरीके से फैसले लेती है, एक छत के नीचे बैठकर, एक मेज पर बैठकर के कैसे वो साथ लाती है, कैसे सीटों का बंटवारा करती है, और जो भी फैसले लेते हैं उसके भीतर कोई मतभेद ना हो, तुरंत सब अमल करे, तुरंत लागू करे। ये बहुत फैक्टर होगा। देखिए, जय हिंद।